अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज हम वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स के बेनिफिट्स के मतलब बात करेंगे। पाकिस्तान में पेंशन्स जो फंडेड हैं वो बहुत कम है। सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर फंडेड पेंशन्स प्रोविडेंट फंड के फॉर्म में ऑफ़र करता है, मगर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वहाँ पर जनरली ग्रेजुटी ऑफ़र की जाती है, मगर वो फंडेड नहीं होती। इसी तरह अगर आप गवर्नमेंट का देखें तो मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं वो अनफंडेड हैं या अंडर फंडेड हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान में जो प्राइवेट पेंशन फंड्स हैं दे आर ओनली 0.1% ऑफ जीडीपी, विच इज़ एक्सट्रीमली लो। एज यू कैन सी फ्रॉम द चार्ट, जो OECD है वहाँ पर जो प्राइवेट पेंशन स्कीम्स हैं दे आर 36% ऑफ जीडीपी, और जो नॉन OECD कंट्रीज़ हैं जिसमें बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं उसमें जो प्राइवेट पेंशन स्कीम्स हैं दे आर 17% ऑफ जीडीपी। और क्योंकि पेंशन स्कीम्स में पैसा कम है पाकिस्तान में, ये वन ऑफ द रीज़न्स है पाकिस्तान में जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट बहुत कम है, तकरीबन 13-14% पर है बाकी दुनिया के मुकाबले में। उसकी एक जो बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में जो पेंशन्स हैं गवर्नमेंट की साइड हो या प्राइवेट साइड हो वो बहुत अनफंडेड हैं। वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स को अब शुरू हुए काफ़ी साल हो गए हैं और इसमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं वर्सेस कन्वेंशनल स्कीम। उसमें एक तो ये है कि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड हैं, फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं स्कीम को। दूसरा बेनिफिट ये है कि हर इन्वेस्टर अपनी रिस्क प्रोफाइल, अपनी एज और अपनी जो प्रेफरेंसेस है उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को चूज़ कर सकता है। क्योंकि जो पूल्ड इन्वेस्टमेंट होती हैं जिस तरह प्रोविडेंट फंड है वहाँ पे क्योंकि हर तरह का एम्प्लॉई है, किसी ने 1 साल में रिटायर होना है, किसी ने 30 साल में रिटायर होना है, तो वो पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स दुनिया में अब बहुत सक्सेसफुल हैं, तकरीबन सारी दुनिया अब इसी तरफ चली गई है, क्योंकि यहाँ पे हर इन्वेस्टर अपनी मर्ज़ी से शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट चाहिए, कन्वेंशनल चाहिए, ठीक है, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा जाना है, कम जाना है, नहीं जाना है, ऐसी बहुत सी चॉइसेस अवेलेबल होती हैं इन्वेस्टर के पास जो अदरवाइज़ नहीं होती। इसका एक और बेनिफिट ये है कि एसेट एलोकेशन इन्वेस्टर चेंज भी कर सकता है। तो अगर कोई आज इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में या स्टॉक फंड में, स्टॉक पेंशन फंड में ज़्यादा चला गया और उसको अगर आगे लग रहा है कि स्टॉक मार्केट शायद अच्छा परफॉर्म ना करे, तो वो कम्प्लीटली निकल के जो सेफर मनी मार्केट या डेट सब फंड्स हैं उसमें अपना फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके अलावा एक और बेनिफिट ये है कि जब एक एम्प्लॉई जॉब चेंज करता है तो उसके साथ जो ये वॉलंटरी पेंशन स्कीम है ये भी स्विच ऑन हो जाती है, मूव ऑन होती है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होती। और इवन अगर एक फ़ंड मैनेजर के साथ पेंशन फ़ंड मैनेजर से एम्प्लॉई खुश नहीं है तो अपना पेंशन फ़ंड मैनेजर भी चेंज कर सकता है। तो ये बहुत से बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। एक इन्वेस्टर अपनी इनकम का 20% तक इन्वेस्ट कर सकता है पेंशन फ़ंड में और उस पर टैक्स क्रेडिट ले सकता है। इसके अलावा ये जो पैसा जो वो इन्वेस्ट करता है पेंशन फंड्स में, ये ग्रो करता है और इस पे डिविडेंड इनकम या कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं होता। ये टैक्स फ्री ग्रो करता है जब तक कि एम्प्लॉई रिटायर नहीं होता या उसकी स्कीम में 25 साल का पीरियड पूरा नहीं होता। और फिर जब एक पेंशन फंड इन्वेस्टर अपनी रिटायर भी होता है तो उस टाइम पे भी 50% तक जो पैसा है वो टैक्स फ्री निकाल सकता है और बाकी 50% को वो एक एन्यूटी में कन्वर्ट कर सकता है जो अगले 10 से 15 साल तक उसको एक सर्टेन पेमेंट या इनकम देता है। तो ये बहुत से बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स अब पाकिस्तान में भी अच्छी कामयाब हो रही हैं। और इसमें ये भी एक ऑप्शन है इन्वेस्टर के पास कि वो जो अपना प्रोविडेंट फंड में पैसा पड़ा है, जो बैलेंस है, उसको भी वॉलंटरी पेंशन स्कीम में ट्रांसफ़र कर दें। अगर हम परफॉर्मेंस देखें अपने पेंशन फंड्स की,
تو ہمارا جو پیریڈ لے رہے ہیں ہم نے جولائی 2013 میں یہ پینشن فنڈز لانچ کیے تھے اور ہم مئی 31 2024 تک کی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں. تو تقریباً 11 سال کا پیریڈ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس میں جو ہمارا اسلامک پینشن سب فنڈز ہیں اس میں جو ایکوٹی پینشن سب فنڈ ہے اس میں جس نے 100 روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی اس کی ویلیو بڑھ کر 541 ہو گئی ہے. اور جس نے ڈیٹ سب فنڈ میں انویسٹ کی تھی اس میں 100 روپے کی ویلیو بڑھ کر 234 ہو گئی ہے. اور جس نے منی مارکیٹ سب فنڈ میں انویسٹمنٹ کی تھی اس میں 100 روپیز کی ویلیو بڑھ کر 239 ہو گئی ہے. کنونشنل جو سب فنڈز ہیں وہاں پہ ایکوٹی میں جو انویسٹر آیا تھا اس کی 100 روپے کی ویلیو بڑھ کر 562 روپیز ہو گئی ہے تقریباً 11 سال میں. جو ڈیٹ سب فنڈ میں آیا تھا وہاں 100 روپیز کی ویلیو بڑھ کر 303 روپے ہو گئی ہے 11 سال میں. اور جو منی مارکیٹ سب فنڈ میں آیا تھا وہاں پہ 100 روپیز کی ویلیو بڑھ کر 265 ہو گئی ہے 11 سال میں. تو ہمارے جو پینشن فنڈز ہیں دے آر امنگ دا بیسٹ پرفارمنگ فنڈز ان دا مارکیٹ. اور ہم انکریج کرتے ہیں انویسٹرس کو کہ وہ ہمارے جو نفع پینشن فنڈز ہیں اس میں انویسٹ کریں. اسپیشلی ابھی 30 جون کا ایک فسکل ایئر کلوز ہو رہا ہے تو اس سے پہلے انویسٹمنٹ کر کے انویسٹرز ایک اچھا ٹیکس بینیفٹ بھی لے سکتے ہیں اور آگے اپنے فیوچر کو بھی سیکیور کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.